Hello, dear students. As we have started our next chapter, that is promotion mix. So, continuing the same, today I am going to tell you about the concept of promotion, its main elements, factors that affect promotion mix, its process while promotion mix decisions are taken in an organization, and last, we will discuss the optimum promotion mix. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रमोशन के बारे में डिटेल में आपको बताया था। बेसिकली जो प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन इज अ मार्केटिंग टूल विच इज डिजाइन टू कम्युनिकेट एंड परसुएड द कंज्यूमर रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो भी वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो प्रमोशन के थ्रू हम जो है लोगों को कम्युनिकेट करते हैं कि कंपनी जो है ये प्रोडक्ट्स जो है बना रही है और वो कैसे उसको यूज़ करके बेनिफिट्स अटेन कर सकती है। तो इससे क्या होगा, जो लोग हैं उनको एक तो कम्युनिकेट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग द कंपनी प्रोडक्ट। दूसरी चीज़, वो परचेज डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये सब होता है बेसिकली प्रमोशन के अंडर। जो है हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम कम्युनिकेट करते हैं मैसेज, ये किसके थ्रू करते हैं? क्योंकि आजकल देखा जाए तो डिस्टेंस बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मैन्युफैक्चरर इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब गैप दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट मीडिया टूल्स या हम कह सकते हैं डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन एक्सेट्रा। इन सब एलिमेंट्स का यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो प्रमोशन मिक्स क्या हुआ? तो प्रमोशन मिक्स इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, और वी कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है इन एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, और वी कैन से इन सेलिंग द फाइनल प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, तो लार्ज ग्रुप ऑफ पर्संस को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो हमें डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स का यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करती है इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, उनको कम्युनिकेट या परसुएड करने के लिए कि कंपनी के ये प्रोडक्ट्स हैं और उनके ये डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमोशन मिक्स क्या है? इन सबका कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर ऑफ ऑल दीज मेन एलिमेंट्स, और वी कैन से मेन कंपोनेंट्स, जिनका यूज़ करके वो लोगों को जागरूक करती है कि ये जो प्रोडक्ट है कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है और कैसे उनके प्रोडक्ट जो है कंपटीटर से बेस्ट है। क्लियर? तो प्रमोशन मिक्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है methods of promotion, और वी कैन से components और elements of promotion mix। अभी मैंने बताया कि promotion mix के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हुए आपके? पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके क्या कहता है? प्रमोशन मिक्स बनता है, जो जिसकी हेल्प से जो है ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पॉलिसीज या स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं रिगार्डिंग द सेलिंग ऑफ देयर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्रमोशन जो है नंबर ऑफ वेज में होता है, और वो नंबर ऑफ वेज जो है मैं आपको थोड़ा डिटेल में अब क्लियर करूंगी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल सेलिंग। अब पहला कंपोनेंट जो आता है प्रमोशन मिक्स का वो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग यानी पर्सनली जब आप कोई गुड्स जो है खुद एज अ सेल पर्सन जो है वो बेचता है, कंपनी खुद बेचती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग एक पर्सनल ऑरल प्रेजेंटेशन होती है प्रोडक्ट की। यहाँ पर जो प्रोडक्ट सेल्स पर्सन है, या हम कह सकते हैं जो कोई भी इंडिविजुअल होगा ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर प्रोडक्ट को बेचेगा, सेल करेगा। ठीक है, तो उसकी वो प्रेजेंटेशन देगा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वी कैन से दैट प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा कंज्यूमर को कि किस तरीके से वो इस प्रोडक्ट को यूज करके बेनिफिट्स अटेन कर सकते हैं। क्लियर? दैट पर्टिकुलर मैथड इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। जब पर्सनली जाके आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट जो है बेचते हो, पहले उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हो उसके सामने, उसको यूजेस बताते हो, फीचर्स बताते हो, और उसके बाद उसको परसुएड करते हो कि वो प्रोडक्ट को परचेज करे। दैट पर्टिकुलर मैथड इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। ठीक है, इसमें पर्सनल फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। सेलिंग करना बट पर्सनली, यानी आप आमने सामने जाकर जो है वो प्रोडक्ट को बेचते हो। क्लियर?
यहाँ पर जो है पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे बन जाते हैं कंज्यूमर और एक सेल्स पर्सन या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बीच, बिकॉज यहाँ पर जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म होती है, जिसकी हेल्प से जो मैन्युफैक्चरर है वो कंज्यूमर को परसुएड करता है कि अगर वो अपने उन्होंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज किया है तो दे विल हैव द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ परचेजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब अगर हम टूल्स की बात करें कि पर्सनल सेलिंग में डिफरेंट टूल्स यूज किए जाते हैं जिसकी हेल्प से प्रोडक्ट जो है वो बेचा जाता है, तो वो डिफरेंट टूल्स क्या है? फॉर एग्जांपल सेल प्रेजेंटेशन है, सेल्स मीटिंग में ये काम किया जा सकता है, सेल्समैन इंसेंटिव प्रोग्राम्स है, फ्री सैम्पलिंग है, टेली मार्केटिंग है। तो ये डिफरेंट जरिए हैं जहां पर फेस टू फेस कम्युनिकेट किया जाता है कंज्यूमर के साथ, और उसको जो है यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है कि वो प्रोडक्ट को बाय करे। ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग बेसिकली यूज होता है मेनली वैसे तो कंज्यूमर प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली या हम कह सकते हैं कि यूजफुल टूल अगर हम माने तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल है पर्सनल सेलिंग, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें जो है उन सर्टेन प्रोडक्ट्स की बड़ी बड़ी मशीनरीज इन्वॉल्व होती हैं, इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनको ऑपरेट करना, जिनके बारे में बताना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो जो है बहुत दूर बैठ के नहीं किया जा सकता, एडवर्टाइजिंग या वगैरह के थ्रू नहीं किया जा सकता, वो पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही जो है उनको चलाना या उनको ऑपरेट करना जो है वो सिखाया जाता है टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। क्लियर। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स को या लार्ज ग्रुप ऑफ बायर्स को एक टाइम पर मैसेज पहुंचा सकते हो। नॉन पर्सनल यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, एक पेड फॉर्म है। ठीक है, इसके लिए एडवर्टाइजर को आपको पेमेंट करनी होती है और वो आपके बिहाफ पर कंपनी के प्रोडक्ट की एड एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में एंड वेरियस टूल्स में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक जगह बैठे हुए ही एक बंच ऑफ अमाउंट देकर ही एडवर्टाइजर को आप लार्ज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स से कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल सेलिंग में नॉट पॉसिबल कि आप लार्ज ग्रुप ऑफ बायर्स को सबको जाकर मीट करो और उनके बारे में बताओ। सो एडवर्टाइजिंग इज द बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इफ अ कंपनी वांट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द लार्ज ग्रुप ऑफ बायर्स। क्लियर। सो अगर हम बात करें डिफरेंट टूल्स या मीडिया जो एडवर्टाइजिंग में यूज होता है फॉर कम्युनिकेटिंग द मैसेज टू द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, वो है प्रेस एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग, या हम कह सकते हैं प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया यूज किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो है एडवर्टाइजिंग टूल्स का यूज किया जाता है। क्लियर। थर्ड आता है सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन बेसिकली हम कह सकते हैं इसमें वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो पर्सनल सेलिंग को और एडवर्टाइजिंग को सपोर्ट करती है। एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि सेल प्रमोशन पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग के बीच का जो गैप है उसको फिल आउट करता है, या हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेट जब सेल होती है प्रोडक्ट की तो ये जो सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं ये सेल को सपोर्ट करती हैं, जिन इनके बिना जो है सेल नहीं हो सकती प्रोडक्ट की। इट इज बिलीव दैट कि जो सेल प्रमोशन है इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, और ये एक एग्रेसिव मेथड है ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर हम बात करें कि कैसे कि सेल प्रमोशन कैसे सपोर्ट करता है, अब सेल प्रमोशन के अंडर वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि डिस्प्लेज, सेल कॉन्टेस्ट, सैम्पलिंग, ऑफ सीजन डिस्काउंट्स, कूपन्स, एग्जीबिशंस एंड फेयर्स, एक्सचेंज ऑफर्स, गिफ्ट्स। ये कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि प्रमोशनल टूल्स यूज किए जाते हैं सेल प्रमोशन के अंडर जो सेलिंग को एक तरीके से इंक्रीज करते हैं प्रोडक्ट की। क्लियर। नेक्स्ट आता है पब्लिसिटी। अब हम मार्केटिंग की बात करें तो पब्लिसिटी बेसिकली इज अ पब्लिक विजिबिलिटी और अवेयरनेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, सर्विस, और वी कैन से कंप्लीटली एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिंपल टर्म्स में हम ये भी कह सकते हैं इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स सोर्स
टू द जनरल पब्लिक। जब एक इंफॉर्मेशन जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है, या हम कह सकते हैं कोई ऐसी मेन इंफॉर्मेशन जो किसी कंपनी के सोर्स के पास हो और वो जनरल हो जाए, जनरल पब्लिक तक पहुंच जाए, दैट इज ऑल्सो नोन एज द पब्लिसिटी। और ये होती है थ्रू द मीडिया। ठीक है, कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर शेयर हो जाती है थ्रू मीडिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज द पब्लिसिटी। क्योंकि क्यों पब्लिसिटी कहा जाता है उसको? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जानबूझकर ही वो इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिसाइज करते हैं, ताकि उनकी जो इमेज है या उनके प्रोडक्ट की या सर्विसेज की जो इमेज है वो बहुत अच्छी हो। अब जो पब्लिसिटी है वो फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो पब्लिसिटी एक ऐसा, फ्रॉम मार्केटिंग परस्पेक्टिव अगर हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिगार्डिंग द प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड। अब ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है बेसिकली टू अट्रैक्ट द मीडिया कवरेज, जो हेल्प करेगी उनको टू प्रोवाइड द पॉजिटिव पब्लिसिटी, और इन इवेंट्स को बोला जाता है पब्लिसिटी स्टंट्स। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट मीटिंग्स हम कह सकते हैं, डिफरेंट शोज, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस, या हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है जिसकी वजह से, मतलब बेसिकली पब्लिसिटी स्टंट्स वो करती है ताकि उनकी जो इमेज है और ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो इमेज है वो बहुत अच्छी हो जाए मार्केट में। क्लियर? नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन एक ब्रॉडर टर्म है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि फेवरेबल रिलेशंस क्रिएट किए जाते हैं बाय द कंपनीज विद द पार्टीज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और वो पार्टीज कौन कौन सी हैं? एक तो हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए, शेयर होल्डर्स के साथ, जो सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, सप्लायर्स दैट मीन्स, ठीक है, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, कस्टमर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, और जो सोसाइटी है उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर पब्लिक रिलेशन अच्छे होंगे कंपनी के विद द वेरियस पार्टीज, तो इट विल फेवरेबली affect the marketing of the कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? अगर हम बात करें कि आज के टाइम पे जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बिग कंपनीज हैं, दे मेक अ सेपरेट डिपार्टमेंट, दैट इज पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, फॉर मेंटेनिंग द कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड पार्टी। नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रमोशन, यूजुअली जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए 2 से ज़्यादा प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स का। वैसे कोई आइडियल फॉर्म ऑफ प्रमोशन मिक्स नहीं है किसी भी फर्म के लिए, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और नेचर ऑफ द मार्केट, और वी कैन से दैट कि मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कंपनी जो है वो किस टाइप का प्रमोशनल टूल यूज़ करती है लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए। एंड मोर ओवर इट ऑल्सो डिपेंड्स लार्जली ऑन द जजमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर्स, एंड जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं वो हेल्प करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, या कह सकते हैं एक ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स डिसाइड करने में। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो एक मार्केटिंग मैनेजर्स ध्यान में रखता है वाइल ही टेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग द प्रमोशन मिक्स, कि वो कौन से प्रमोशनल टूल्स को यूज़ करे। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रमोशन मिक्स जो है फर्म की डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं डिफरेंट टूल्स ऑफ प्रमोशंस की हेल्प से लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है उनके बारे में। अब अगर हम इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें तो यहाँ पर जो है मोस्ट इफेक्टिव पर्सनल सेलिंग होगी, बिकॉज हेयर द नंबर ऑफ प्री सेल एंड आफ्टर सेल सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू सेल एंड इंस्टॉल अ प्रोडक्ट। तो ये ज़रूरी है कि एक प्रॉपर पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन दे एक सेल्स पर्सन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए यहाँ पर पर्सनल सेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। अब अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स बेसिकली दे आर लो प्राइस कन्वीनियंस गुड्स। तो पर्सनल सेलिंग और एडवर्टीजमेंट्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो बायर्स हैं दे आर वेरी स्कैटर्ड और उनका जो नंबर है वो ज़्यादा है कंज्यूमर का। दैट्स वाई जो है कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है एडवर्टीजमेंट का एंड पर्सनल सेलिंग का। इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो प्रोडक्ट है अगर वो टेक्निकल नेचर का है तो वहाँ पर पर्सनल सेलिंग अडॉप्ट की जानी चाहिए, बट अगर वहाँ पर प्रोडक्ट जो है
वो ऑर्डिनरी नेचर का है, तो एडवर्टाइजिंग मोस्ट इफेक्टिव टूल है। टेक्निकल प्रोडक्ट में डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट पर्सनल सेलिंग इज़ द बेस्ट प्रमोशनल टूल। बट ऑर्डिनरी नेचर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो ड्यूरेबल हैं, आम यूज़ करते हैं लोग, जिनको यूज़ करने का पता होता है बेसिकली, तो एडवर्टाइजिंग वहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज की, तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज जो है वो हाइयर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द प्रोडक्ट लाइक ब्रेड, जो डेली यूज़ के आइटम होते हैं, ब्रेड, सोप, ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो डेली यूज़ में जो है बहुत ज़्यादा इनका यूसेज होता है, तो वहाँ पर जो है एडवर्टाइजिंग बेस्ट टूल माना जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है, तो वहाँ पर पर्सनल सेलिंग बहुत ही इफेक्टिव टूल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर जो है ही विल एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट इन कॉम्पिटिटिव टर्म्स। क्लियर? सो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट भी एक फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है वाइल टेकिंग द प्रमोशन मिक्स डिसीजंस। सेकेंड पॉइंट आता है नेचर ऑफ मार्केट। जो नेचर ऑफ मार्केट है, यानी नंबर और लोकेशन कहाँ है पर है कस्टमर की, ठीक है, आपके कस्टमर कितने हैं और कहाँ पर आपका कस्टमर सिचुएटेड है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जहाँ पर कस्टमर सिचुएटेड होगा वही एक प्रॉपर मार्केट होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अंडर द मार्केट जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रमोशन मिक्स को। अगर तो नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो कम है, एंड वी कैन से दैट दे आर कंसंट्रेटेड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, एक ही जगह पर सारे ही कस्टमर जो हैं वो सिचुएटेड हैं, और वो जो नंबर है कस्टमर का वो भी क्या है, कम है, तो पर्सनल सेलिंग वहाँ पर इफेक्टिव टूल माना जाता है। बट अगर कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा है एंड दे आर स्कैटर्ड वाइडली, कोई कहीं है कोई कहीं है, इस तरीके का कस्टमर है हमारा, तो उस केस में एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग या सेल प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एंड मोर ओवर इट ऑल्सो डिपेंड कि हमारे कंज्यूमर जो हैं आर दे एजुकेटेड, अर्बन और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर, तो उनकी नीड्स अलग होंगी, तो उनके लिए अलग प्रमोशन मिक्स डिसाइड किया जाता है एज कंपेयर टू इलिटरेट, रूरल एंड हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। थर्ड आता है नेचर ऑफ टेक्निक। नेचर ऑफ टेक्निक का मतलब यहाँ पर है जो प्रमोशनल टूल्स या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं रिगार्डिंग द मैसेज कम्युनिकेशन टू द फाइनल कंज्यूमर। तो यहाँ पर जो है इतने सारे हम टूल्स यूज़ करते हैं, अभी मैंने प्रीवियस टॉपिक्स में आपको बताया, यहाँ पर हम 5 to 6 प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो डिफरेंट टूल्स के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब एडवर्टाइजिंग को अगर हम ले तो एक इम्पर्सनल कम्युनिकेशन मीडिया है फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि लोगों को परसुएट किया जाता है, और एक टाइम पर हम लार्ज नंबर ऑफ या हम कह सकते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सनस को हम मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, बट इट इज़ अ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर फीडबैक नहीं है। तो जहाँ पर एडवांटेजेस हैं तो इस डिसएडवांटेज भी हैं हर मीडियम के। तो ऐसे ही अगर हम पर्सनल सेलिंग की बात करें तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है इसमें, बट द मेन डिसएडवांटेजेस आप एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसको अप्लाई कर सकते हो, मतलब प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो आप लार्ज ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पर्सनस को नहीं दे सकते, बिकॉज ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। तो अगर हम लार्ज ग्रुप को कवर करेंगे तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मैथड एंड कॉस्ट विल बी वेरी हाई रिगार्डिंग दिस मैथड, यूजिंग दिस मैथड। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रमोशन मिक्स में कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स का, डिफरेंट एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को एक तरीके से स्टडी करने के बाद ही एक मार्केटिंग मैनेजर जो है वो डिसीजन लेता है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कंपटीशन। अब प्रमोशनल एफर्ट्स जो हैं किए जाते हैं टू मीट द लेवल ऑफ द कंपटीशन, तो अगर हमारा कॉम्पिटिटर जो है हाई एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशनल, पर्सन सेलिंग यूज़ कर रहा है, then the firm should also use all these promotional tools so that it can compete better in the market. नेक्स्ट आता है प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी जो है वो दो टाइप की स्ट्रैटेजीज होती हैं, पुल स्ट्रैटेजी एंड पुश स्ट्रैटेजी। तो पुश स्ट्रैटेजी में बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स है वो डीलर्स को इंड्यूस करता है, मोटिवेट करता है, ताकि वो प्रोडक्ट को जो है फाइनल कंज्यूमर को पहुंचाए, मतलब एक तरीके से प्रमोट करें प्रोडक्ट को, दैट इज द पुश स्ट्रैटेजी। और हैंड हेयर जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं बेसिकली दैट आर पर्सनल सेलिंग एंड ट्रेड प्रमोशन।
अगर हम पुल स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पर कस्टमर को इंड्यूस किया जाता है कि वो फर्म को या डीलर को अप्रोच करे रिगार्डिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग और कंज्यूमर प्रमोशन जो है बेस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती है पुल स्ट्रैटेजी में। ठीक है, तो ये दो स्ट्रैटेजीज को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है जब भी मार्केटिंग मैनेजर डिसीजन ले रिगार्डिंग द प्रोडक्ट प्रमोशन। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कहीं ना कहीं प्रमोशन मिक्स को अफेक्ट करती है। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है फंड्स बहुत ज़्यादा हैं देन इट कैन यूज मिक्स ऑफ ऑल प्रमोशनल टूल्स। ठीक है, बट अगर शॉर्टेज है फर्म के पास फंड्स की तो वहाँ पर वो सिलेक्टिव प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रमोशन मिक्स जो है वो चेंज होता रहता है विद द चेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इतनी सारी स्टेजेस आती हैं तो हर स्टेजेस में अलग प्रमोशन मिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इंट्रोडक्टरी स्टेज की बात करें तो जहाँ पर जो मेन एम होता है प्रमोशन का इज टू क्रिएट प्राइमरी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट के फीचर्स और उसकी यूटिलिटीज को लोगों को बताया जाए, तो वहाँ पर पब्लिसिटी या एडवर्टाइजिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम मेच्योरिटी स्टेज की बात करें कि जहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी फेमस हो गया है और आप जो है हाई लेवल पर हो जहाँ पर आप बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा रहे हो, तो वहाँ पर जो है मेच्योरिटी स्टेज पर जो एडवर्टाइजिंग है या पर्सनल सेलिंग है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है और लोगों को डिफरेंशियल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं, डिफरेंट कंटेक्स्ट गिफ्ट्स डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट परचेज करें एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। अगर हम डिक्लाइन स्टेज की बात करें तो बेसिकली देयर विल बी अ ड्रास्टिक कट्स इनटू योर सेल्स। तो वहाँ पर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल प्रमोशनल टूल्स यूज़ कर सकते हो जिससे आप लोगों को इंड्यूस करो कि वो आपके प्रोडक्ट बाय करें। ठीक है, जैसे गिफ्ट्स कंटेस्ट एंड ऑल दीज टूल्स आर अप्लाइड सो दैट जो सेल है वो जो है कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होती रहे, मतलब आपकी प्रोडक्ट की सेल होती रहे। ठीक है, लास्ट आता है रेडीनेस ऑफ बायर्स। अब डिफरेंट टूल्स जो है इफेक्टिव हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बायर रेडीनेस पे। अगर हम अवेयरनेस स्टेज की बात करें तो वहां पर एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब लोगों को अवेयर करना है रिगार्डिंग द कंपनी प्रोडक्ट, तो वहां पर इफेक्टिव क्या होगा, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टेज की बात करें तो वहां पर एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कन्विंस करना है लोगों को तो वहां पर पर्सनल सेलिंग और सेल प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो बाइंग डिसीजंस जो है उन पर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। बट अगर हम लेटर स्टेज पे बात करें तो वहां पर पर्सनल सेलिंग और सेल प्रमोशन ज़्यादा इफेक्टिव माने गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ प्रमोशन मिक्स डिसीजन। जब भी प्रमोशनल मिक्स के रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाए बाय द ऑर्गेनाइजेशन तो वो डिफरेंट प्रोसेस जो है वो फॉलो करती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट स्टेप आता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पहले ही डिसाइड कर लेने चाहिए क्योंकि उसके बेसिस पर ही जब मैसेज कंटेंट्स लेआउट कैसे मैसेज को डिलीवर किया जाएगा, क्या कंटेंट होंगे मैसेज के, क्या लेआउट होगा, वो बाद में डिसाइड होता है। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमें जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, क्या मेन फीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट के, तो उसको बताने से पहले अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रमोशन किस तरीके से करना है और क्या हमारा मेन टारगेट होगा उसके बारे में डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कंटेंट्स और लेआउट डिसीजन जो हैं वो बेसिकली बेस्ड होते हैं ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस मीडियाज और डिलीवरी डिसीजन भी बेस्ड होते हैं कि क्यों हम मैसेज को पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैसेज को कैरी ऑन कर रहे हैं, मतलब क्यों मैसेज दे रहे हैं। तो दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव शुड बी डिटरमाइंड वेल इन टाइम बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स, मैसेज डिजाइन, मैसेज डिलीवरी, प्रमोशन बजट, ये हम कह सकते हैं कि एक प्रमोशन प्रोग्राम के पार्ट्स हैं जिनको हम तभी डिसाइड कर सकते हैं अगर हम इन्हें जो है मेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया होगा कि हम मैसेज क्यों दे रहे हैं लोगों को, क्या हमारा मेन प्रमोशन ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा मेन टारगेट है। दैट शुड बी डिसाइड वेल इन एडवांस सो दैट वेरियस प्रमोशन प्रोग्राम्स एलिमेंट्स कैन बी डिसाइड लेटर ऑन। सेकेंड पॉइंट आता है डिटरमाइनिंग प्रमोशन बजट।
ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास उनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रमोशन प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर अबंडेंट में ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, यानी फंड होगा। क्योंकि फंड अगर नहीं होगा तो हम डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते एक मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए टू द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो इसके लिए वेरियस मैथड्स या स्ट्रैटेजीज जो है बनाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं डिफरेंट डिसीजन लेने से पहले डिफरेंट एक्सपर्ट्स से बात की जाती है, डिफरेंट टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से हम अप्रोप्रिएट परसेंटेज डिसाइड कर सकें कि प्रमोशन पे ओवरऑल बजट में से प्रमोशन पे कितना जो है हम खर्च करने वाले हैं या खर्चा कितना होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑन द प्रमोशनल टूल्स जो आप यूज करने वाले हो। क्लियर? तो प्रमोशन बजट का जो मेन अमाउंट है, यानी हम बजट यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि प्रमोशनल प्रोग्राम्स का बजट क्या होगा, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट अवर मैसेज टू द लार्जर ग्रुप ऑफ पर्सन्स इजीली। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड, नोइंग अबाउट द टारगेट मार्केट। प्रमोशन बजट डिसाइड करने के बाद आपकी जो टारगेट मार्केट है, जिसको बेसिकली आपने अगर मान लो मार्केट सेगमेंटेशन से डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स को, या हम कह सकते हैं टोटल मार्केट को जब आप डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो, तो उन सेगमेंट्स में से आप ये चूज करते हो कि आपकी मार्केट कौन सी होगी जिसको आप टारगेट करने वाले हो। तो वहां पर जो है आप ये उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो डेमोग्राफिक हो चाहे वो जोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स हो, तो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो है आप एनालाइज करोगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके जो पर्टिकुलर टारगेटेड कस्टमर है वो किस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट बनाओगे और बेचोगे। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ही फिर कम्युनिकेट या हम कह सकते हैं कि प्रमोशन मिक्स का डिसीजन लिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है अपील इट्स नेचर एंड टाइमिंग। आफ्टर डिसाइडिंग और आफ्टर नोइंग कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि किस तरीके की अपील्स यूज की जाएंगी मैसेज में। इमोशनल अपील यूज की जाएंगी या रैशनल अपील यूज की जाएंगी, और आपकी जो प्रमोशन मिक्स है, या आप कह सकते हो कि प्रमोशन किया जाएगा तो वो कब और किस टाइम किया जाएगा, ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। टाइमिंग एंड द अपील्स यू हैव टू यूज इन योर एडवर्टाइजिंग मैसेज, और वी कैन से दैट कि प्रमोशनल मैसेज कैसा होगा, ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? लास्ट आता है डिसाइडिंग प्रमोशन मिक्स पैटर्न। यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट जो बिजनेस है इट कैन क्रिएट, मेंटेन एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कॉम्बिनेशन बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रमोशन मिक्स का पैटर्न यूज करेंगे, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी प्रोडक्ट टू द लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन्स। क्लियर? लास्ट टॉपिक आता है ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स। ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स क्या होता है? ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स होता है कॉम्बिनेशन सभी प्रमोशनल टूल्स का जो यूज करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और अपनी सेल को इंक्रीज कर सके। अब मॉडर्न बिजनेस कंसेप्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक सिंगल प्रमोशनल टूल के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रह सकती है, वो उसको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सिचुएशन ऑफ द एनवायरमेंट और चेंजिंग सिचुएशन ऑफ द मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनका इफेक्ट एक कंज्यूमर पर भी पड़ता है, उनकी नीड चेंज होती है। ठीक है, तो डिफरेंट प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है बेसिकली ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स, कि एक से ज्यादा आप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्बिनेशन यूज करती है प्रमोशनल मिक्स टूल्स का, यानी वो कॉम्बिनेशन वो यूज करे जिससे उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो अचीव हो जाए। या मतलब अगर, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर अचीव हो गया तो अल्टीमेटली जो कंपनी की सेल्स हैं और जो प्रॉफिट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? तो हर ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर जरूर फोकस करे दैट इट शुड सिलेक्ट द ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स, जो ज्यादा कॉस्टली भी ना पड़े एक ऑर्गेनाइजेशन को और अल्टीमेटली उसकी सेल को भी इंक्रीज करे। क्लियर? तो ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स टॉपिक आपको क्लियर हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।